हेलो एवरीवन, वेलकम टू यार साहिल का ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे मशीन लर्निंग का 2025 का पेपर। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी के लिए आप यार साहिल के ज्ञान यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें। का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन मशीन लर्निंग? Standard deviation plays a crucial role in machine learning because it tells us how spread out the data is around the mean. अपन स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे समझ सकते हैं कि जो अपना डाटा है वो मीन के अराउंड कितना फैला हुआ है या स्प्रेड आउट है। सिंपल वर्ड्स में अपन समझ सकते हैं कि कितना अपना डाटा वेरिएबल है। अगर अपना स्टैंडर्ड डेविएशन लो है, इसका मतलब अपना डाटा बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, मतलब वेरिएबल नहीं है। और अगर हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब अपना डाटा बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। सिग्निफिकेंस क्या है एमएल में स्टैंडर्ड डेविएशन का? तो इसके दो सिग्निफिकेंस है, डाटा अंडरस्टैंडिंग एंड फीचर स्केलिंग। डाटा अंडरस्टैंडिंग को समझ सकते हैं, अ लो स्टैंडर्ड डेविएशन मींस द डाटा पॉइंट्स आर क्लोज टू द मीन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लो है तो अपना जो डाटा है वो मीन के क्लोज है, और अपना स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है तो जो डाटा है वो मीन से दूर है, स्प्रेड हुआ हुआ है। फीचर स्केलिंग, जो अपना जो एमएल मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो अगर अपने जो डाटा पॉइंट्स अगर वो फैले हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, तो अपन फीचर स्केलिंग का यूज़ करते हैं, जैसे एल्गोरिथम्स में लाइक एसवीएम्स, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, न्यूरल नेटवर्क्स में, ताकि अपन जितने भी फीचर्स है उसको स्टैंडर्डाइज कर सके। सेकेंड क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग को अपन समझ सकते हैं, इन दिस मॉडल लर्न्स ट्रेनिंग डाटा टू वेल इंक्लूडिंग नॉइज। मतलब अपना जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो ट्रेनिंग डाटा पे बहुत अच्छे से ट्रेन हो जाता है, बट टेस्ट डाटा पे अच्छे से रिजल्ट नहीं देता है। अंडर फिटिंग में वो पैटर्न को ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। ओवर फिटिंग टू कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर नॉइज भी कैप्चर हो जाती है और डिटेल्स बहुत ज़्यादा कैप्चर होती है। और अंडर फिटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा मिस हो जाती है। ओवर फिटिंग को बस समझ सकते हैं, वेरी हाई ट्रेनिंग एक्यूरेसी, बट जब टेस्ट डाटा आता है तो मशीन लर्निंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, इसकी एक्यूरेसी गिर जाती है। और जो अंडर फिटिंग होता है उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा लो होती है। ओवर फिटिंग इट कॉजेज ड्यू टू द एक्सेसिव पैरामीटर्स, टू मैनी फीचर्स, लॉन्ग ट्रेनिंग। मशीन लर्निंग मॉडल ओवर फिटिंग में बहुत ज़्यादा ट्रेन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। और अंडर फिटिंग में इनसफिशिएंट पैरामीटर्स होते हैं। ओवर सिंप्लीफाइड मॉडल बहुत ज़्यादा सिंपल मॉडल होता है। इसका एग्जांपल डीप न्यूरल सेट, मेमोराइजिंग डाटा सेट। एंड अंडर फिटिंग एग्जांपल लीनियर मॉडल यूज्ड फॉर नॉन लीनियर डाटा। Confusion metric. Confusion metric is a table that evaluates the performance of classification model by comparing predictive labels with actual label. Confusion metric हमें बताता है कि जो हमारा एक्चुअल लेवल है और जो हमारा प्रिडिक्टिव लेवल है, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन कैसा है। अपन उन दोनों के हिसाब से अपन परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि अपना मशीन लर्निंग का परफॉर्मेंस कैसा है। It shows correct and incorrect prediction, helping calculate matrices like accuracy, precision, recall and F1 score. इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। ट्रू पॉजिटिव को समझ सकते हैं कि जो अपन ने जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, एंड जो मशीन लर्निंग ने जो प्रिडिक्ट किया है वो भी पॉजिटिव किया है। और ट्रू नेगेटिव में सकते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी नेगेटिव है, एंड जो मशीन लर्निंग ने प्रिडिक्ट किया है वो भी नेगेटिव किया है। फॉल्स पॉजिटिव में अपन समझ सकते हैं कि जो वो मशीन लर्निंग ने प्रिडिक्ट किया वो पॉजिटिव किया, बट वो एक्चुअल में नेगेटिव है। फॉल्स नेगेटिव में अपन समझ सकते हैं कि मशीन लर्निंग ने नेगेटिव प्रिडिक्ट किया है, बट वो एक्चुअल में पॉजिटिव है। What are the application of support vector machine? Application of SVM are text classification and speech detection, image recognition, healthcare and bioinformatics, outlier detections. टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड स्पैम डिटेक्शन, क्लासीफाई ईमेल एज स्पैम है, नॉट स्पैम है। यूज इन सेंटिमेंट एनालिसिस, डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन। इमेज रिकॉग्नाइजेशन में आता है फेस डिटेक्शन, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन एंड ऑब्जेक्ट कैटेगराइजेशन। जितना ज़्यादा हाई डायमेंशनल डाटा है उसके अंदर इमेज रिकॉग्नाइजेशन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हेल्थ केयर एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डिसीज क्लासिफिकेशन, जीन एक्सप्रेशन एंड डाटा एनालिसिस। इसका एग्जांपल हो सकता है कैंसर डिटेक्शन फ्रॉम मेडिकल इमेजेस। आउटलायर डिटेक्शन, अपने डाटा में कुछ ज़्यादा आउटलायर होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए भी अपन इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है नेटवर्क इंट्रूजन डिटेक्शन। Fourth question है, what is the working principle of naive Bayes classifier? The principle of naive Bayes classifier is that it applies Bayes theorem. जो naive Bayes classifier है वो पूरा Bayes theorem पे बेस्ड है, to predict the probability of a class given input feature. ये जो इनपुट फीचर आया उसकी प्रोबेबिलिटी की, उस क्लास की प्रोबेबिलिटी निकालता है, उसके बेसिस पे डिसाइड करता है कि जो नया पॉइंट है वो किस क्लास में आएगा, अंडर द सिंप्लीफाइड अजम्पशन दैट ऑल फीचर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। एक फीचर दूसरे फीचर्स पे डिपेंड नहीं करता। इसका कोर प्रिंसिपल है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम कैसे होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय वाई मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय एक्स signifies probability of class y given feature x, and probability of x by y
signifies likelihood of features given class. Probability of y signifies prior probability of class. Probability of x signifies evidence normalizing constant. नैव एजम्पशन, जो इस नेव बाइस क्लासिफायर उसका एक एजम्पशन होता है. फीचर्स आर कंडीशनली इंडिपेंडेंट ऑफ गिवन द क्लास. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई टू द वाई. हियर आई इज वेरीज फ्रॉम 1 to n. दिस ड्रास्टिकली सिग्निफाइज कंप्यूटेशन. Sixth question है, what are the advantage and disadvantage of hierarchical clustering? Advantage of hierarchical clustering are no need to predefine number of cluster. इसमें अपन को number of cluster predefine नहीं करना पड़ता, जैसे अपन को K clustering algorithms में करना पड़ता था. ये डेंडोग्राम प्रोड्यूस करता है जिसके अपन को इजीली विजुअलाइज कर पाते हैं हायरार्की को. Flexible with different linkage method like single, complete and average. Disadvantage of hierarchical clustering are computationally expensive for large data set, sensitive to noise and outliers. Results vary depending on the linkage. अपन ने कैसी लिंकेज सेलेक्ट किए, सिंगल किए, कंप्लीट किए, एवरेज किए, उस पर रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड कर जाता है. इन शॉर्ट, ग्रेट फॉर विजुअलाइजेशन एंड स्मॉल स्केल एनालिसिस बट लेस सुटेबल फॉर बिग एंड नॉइजी डाटा. What are the dendrogram in hierarchical clustering? Dendrogram, we can understand dendrogram is a tree-like diagram that illustrates how data points are grouped together step by step. It shows the sequence of merges or split and the distance at which cluster are combined. इसका स्ट्रक्चर अपन ऐसे समझ सकते हैं, जितने भी लीफ नोड्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल डाटा पॉइंट को, और जितनी भी ब्रांचेस है वो शो करती है हाउ पॉइंट्स एंड क्लस्टर आर मर्ज्ड बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिस्टेंस. द हाइट ऑफ द ब्रांचेज इंडिकेट द डिस्टेंस और डिसिमिलरिटी बिटवीन क्लस्टर्स. जो डाटा ऊपर है डेंडोग्राम में और जो नीचे है वो बहुत ज़्यादा डिसिमिलर होते हैं, और जो पास पास में है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं. इसका यूजेस इसमें आता है, हेल्प डिसाइड द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर बाय कटिंग द ट्री एट चूजन हाइट. Provides a visual representation of hierarchical relationships among data. Question number 8. Calculate the variance and standard deviation of the following data. अपन को एक डाटा दे रखा है 4, 2, 5, 8, 6. इससे अपन को वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना. तो वेरियंस के लिए अपन को सबसे पहले मीन निकालना पड़ता है. मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल डिजिट एंड टोटल डिजिट्स. 4 + 2 + 5 8 + 6 डिवाइड बाय 5 टोटल डिजिट. 25/5 = 5. मीन आ गया 5. अब अपन को डेविएशन निकालेंगे. डेविएशन निकालने के लिए अपन को एक टेबल बनानी है. इसके अंदर सबसे पहले अपन को एक्स में जो अपन को डाटा दे रखा है वो लिख देना है, फिर एक्स माइनस मीन निकालना है. जो अपना डाटा उसमें से मीन को माइनस करना है. तो 4 - 5 = -1, 2 - 5 -3, 5 - 5 0, 8 - 5 3 एंड 6 - 5 1. अब अपन को क्या करना है, एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर निकालना है. उसके लिए -1 का होल स्क्वायर 1, -3 का होल स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9 एंड 1 का स्क्वायर 1. वेरियंस निकालने का फॉर्मूला होता है, जो अपन ने एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर निकाला था उसका समेशन करना है और उसको नंबर ऑफ डिजिट से डिवाइड कर देना है. तो अपन ने समेशन किया 1 + 9 + 0 + 9 + 1, उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया. तो वेरियंस हो गया 4. स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए अपन अंडर रूट ऑफ वेरियंस निकालते हैं. तो वेरियंस आया 4, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 2. नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज मीन स्क्वायर्ड एरर टेल यू? मीन स्क्वायर्ड एरर को अपन एक्यूरेसी देखने के लिए यूज़ करते हैं. मीन स्क्वायर एरर मेजर्स हाउ क्लोज द मॉडल प्रिडिक्शन आर टू द एक्चुअल वैल्यूज़. जो अपन मॉडल प्रिडिक्शन कर रहा है और जो एक्चुअल वैल्यू वो कितने आपस में क्लोज है. इट टेल्स यू द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड एंड ट्रू आउटकम्स. अब इसको समझने के लिए अपन फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूले में क्या दे रखा है, 1/n समेशन ऑफ वाई माइनस वाई आई हेड का होल स्क्वायर. वाई आई क्या है कि एक्चुअल वैल्यूज़ क्या है, और वाई आई की पावर हेड क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ क्या है, और एन क्या है कि अपना डाटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है. अब एमएससी अपन को बताता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एमएससी अपन को बताता है एक्यूरेसी इंडक्टर, एरर, मैग्नीट्यूड एंड मॉडल कंपैरिजन. एक्यूरेसी इंडक्टर क्या है, जितना ज़्यादा एमएससी कम है मतलब अपना एरर उतना कम आ रहा है और अपनी जो प्रिडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यूज़ की उतनी पास में है तो अच्छा परफॉर्मेंस देगा. एरर मैग्नीट्यूड, स्क्वायरिंग एरर पेनलाइज द लार्ज मिस्टेक मोर हैवीली. मतलब जो डाटा नॉइजी है उसको स्क्वायर करने की वजह से बहुत ज़्यादा ये उसको पेनलाइज करता है. इसकी वजह से अपन ओवर जो आउटलायर होते हैं उसको डिटेक्ट कर पाते हैं. मॉडल कंपैरिजन हेल्प्स कंपेयर डिफरेंट मॉडल. द वन विद द स्मॉलेस्ट एमएससी इज जनरली प्रीफर्ड. जिसकी एमएससी स्मॉलेस्ट होता है उसको प्रीफर करते हैं उस मॉडल को. अब क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन द स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस y = mx + c विथ रिस्पेक्ट टू मशीन लर्निंग. द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y = mx इज फंडामेंटल इन मशीन लर्निंग, स्पेशली इन लीनियर रिग्रेशन. जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है अपन स्पेशली लीनियर रिग्रेशन में यूज़ करते हैं. अब लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन को अपन समझ सकते हैं, द इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट फीचर्स एंड आउटपुट.
जो अपने इनपुट फीचर्स है और आउटपुट फीचर्स है उसके बीच में अगर अपन को रिलेशनशिप को अपन जो डिनोट करते हैं वो इक्वेशन के थ्रू करते हैं। द एल्गोरिथम फाइंड्स द बेस्ट वैल्यूज ऑफ एम एंड सी टू मिनिमाइज एरर ऑफन यूजिंग मीन स्क्वायर एरर। अपन एम एंड सी की वैल्यूज अच्छे से अच्छी फाइंड करते हैं जिससे अपना जो लाइन है वो डाटा पॉइंट्स पर अच्छे से फिट हो सके। इसके लिए अपन एम का भी यूज़ करते हैं। अब मॉडल ट्रेनिंग क्या होती है? मॉडल ट्रेनिंग में अपन उसको डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एम एंड सी की ट्राई करते हैं और अपन बेस्ट वैल्यू निकालने करते हैं जिससे अपनी जो लाइन है वो डाटा पॉइंट्स पर अच्छे से फिट हो जाए। प्रिडिक्शन क्या होता है? अगर अपना एक बार मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो गया, लीनियर इक्वेशन निकाल ली, तो अपन जो अपनी जो नए वैल्यूज़ आएगी डाटा पॉइंट्स उसको उस इक्वेशन में पुट करके अपन उसकी प्रिडिक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा पार्ट ए। पार्ट बी एंड पार्ट सी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ESL ज्ञान के यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को ज्वाइन कीजिए। Thank you very much.